हमारी आज की कहानी है बेटियां। शाम का वक्त था। सुनीता चाय का कप लेकर पीने बैठी थी, लेकिन घर की दीवारों से ऊपरी मंजिल पर से आने वाली तेज आवाज़ें पूरे माहौल को असहज कर रही थी। वहाँ उसकी जेठानी सरिता का परिवार रहता था। सास और बहू के बीच तीखी नोकझोंक अब हर दिन की बात हो गई थी। वहीं निचली मंजिल पर बैठी सुनीता चुपचाप उन आवाज़ों को सुनते हुए कब अपने अतीत के गलियारों में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुनीता घर के छोटे बेटे रमेश की पत्नी। इस घर में जब शादी के बाद आई थी, शुरू में घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन बेटियों के जन्म के बाद माहौल बदल गया। पहली बेटी के जन्म पर पूरे घर ने मुस्कान भले ही दिखाई, कोई नहीं, अगली बार भगवान तेरी गोद में लल्ला जरूर डालेगा, सासू माँ ने कहकर पता नहीं उसे समझाया या खुद को। पर दूसरी बेटी के आते ही स्थितियाँ बदल गईं। सासू माँ के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई, जबकि जेठानी सरिता ने अपने तीखे तानों से सुनीता का जीना मुश्किल कर दिया। बेटियां ही बेटियां, देवर जी का वंश कैसे चलेगा? बेटा होता तो कुछ बात होती। सरिता हर छोटी बड़ी बात पर सुनीता को सुनाती रहती। अब तो सास भी अक्सर तानों में कहती, बेटे का सुख किस्मत वालों को मिलता है, सबके नसीब में नहीं होता। कोई जानने वाला या रिश्तेदार घर पर आते तो उनके पूछने से पहले ही यह जरूर बताया जाता कि सुनीता को केवल 2 बेटियां ही हैं, जबकि बड़ी बहू 2 बेटों की माँ है। सुनीता ने अब इन बातों को दिल पर ले लिया था, लेकिन उसके पति रमेश ने हमेशा उसका साथ दिया। वह अपनी बेटियों को लेकर गर्व महसूस करता था और कहता, बेटियां बोझ नहीं, भगवान का आशीर्वाद होती हैं। रमेश के समर्थन ने सुनीता को हिम्मत दी और उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटियों को ऐसी परवरिश देगी कि वे किसी भी बेटे से कम ना हों। समय बीता। धीरे धीरे दोनों भाइयों का परिवार अलग हो गया। बड़े भाई का परिवार ऊपर की मंजिल पर, जबकि छोटे का परिवार नीचे रहने लगा। इधर कुछ सुनीता की परवरिश और कुछ ईश्वर का आशीर्वाद। उसकी दोनों बेटियां पढ़ाई में अव्वल रहीं। एक डॉक्टर बनी और दूसरी इंजीनियर। वे आत्मनिर्भर और सशक्त थीं और आज अपनी सफलता के कारण माता पिता की हर ज़रूरत का ध्यान रखती थीं। शादी के बाद भी वे हर सप्ताह माता पिता से मिलने आती और उनके लिए हर संभव सुविधा जुटाती। दूसरी ओर जेठानी सरिता के दोनों बेटे बड़े होकर स्वार्थी और गैर जिम्मेदार बन गए थे। उनमें से एक ने अपने ही माता पिता से अलग रहने का फैसला कर लिया था, जबकि दूसरा अक्सर अपनी पत्नी के इशारों पर चलता था। सरिता का जीवन अब तानों और कटाक्षों के बीच उलझ कर रह गया था। वह अपनी बहुओं और बेटों के बीच हर रोज़ एक नई लड़ाई का सामना करती थी। आज फिर जब सरिता के घर से बहस की आवाज़ें गूंजीं तो सुनीता ने एक लंबी सांस ली और अपनी छोटी सी दुनिया पर मुस्कुराती हुई वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती हुई सोच रही थी कि बेटा हो या बेटी, सब कुछ परवरिश और संस्कारों पर निर्भर करता है। बेटियां आज मेरा अभिमान है और मुझे गर्व है कि मैंने उन्हें जन्म दिया। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ से सुनीता की तंद्रा टूटी। यादों के उस सफ़र से लौटकर सुनीता ने खिड़की के बाहर झांका तो सामने उसकी बेटियां मुस्कुराते हुए घर की ओर आ रही थीं। सुनीता का दिल गर्व और खुशी से भर गया। उसने अपने मन की सारी पुरानी करवाहट को अलविदा कहा और अपनी ज़िंदगी में बेटियों की अहमियत को फिर से महसूस किया। अंदर घुसते ही छोटी बेटी ने कहा, अरे माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। बोलो क्या खाओगे तुम दोनों? कोई खाना वाना नहीं बनाना तुम्हें। चलो हम सब शॉपिंग पर चलते हैं और बाहर से बढ़िया मसालेदार डोसा और आइसक्रीम खाकर लौटेंगे। थोड़ी देर में सुनीता तैयार होकर हंसती बोलती हुई बाहर चली जाती है, जबकि घर में हुए कलेश से दुखी सरिता आज भूखी ही सो जाती है। कहानी का संदेश स्पष्ट था। बेटा बेटी में फ़र्क करने वाले समाज को यह समझना होगा कि सच्ची खुशी और सफलता बच्चों के लिंग में नहीं, बल्कि उनके चरित्र और उनके द्वारा दिए गए सम्मान में होती है। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.